रियासी में अगर कांग्रेस पनप रही थी या रियासी के अंदर कांग्रेस थी, वो जुगल किशोर शर्मा था। जुगल किशोर शर्मा कांग्रेस में था तो यहाँ कांग्रेस थी। आज वो कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस बिल्कुल खत्म है। कांग्रेस का कहीं है कोई नाम। कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है। आजाद साहब एक बेहतरीन आजाद साहब ने पूरे देश के अंदर जिन रियासतों में कभी कांग्रेस की सरकार बन नहीं सकती थी, वो गुलाम नबी आजाद ही एक ऐसा आदमी था कि जिसने वहाँ भी जा करके वहाँ कांग्रेस की सरकारें बनाई। गुलाम नबी आजाद साहब जो थे वो मैं ये समझता हूँ कि वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे। उन्होंने 50 साल अपने जो कीमती जिंदगी के जो बेहतरीन दिन जो थे वो कांग्रेस को दिए। और नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। गुलाम नबी आज़ाद के जो इस्तीफे के बाद जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में हलचल हुई है, उसके ऊपर बाकी वाले जो सियासी दल हैं उनका क्या कहना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तारिक भट्ट जी। इनसे हम बात करेंगे। तारिक जी, ये जो सबसे पहला सवाल मैं आपको ये पूछूंगा कि ये जो गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्या उनका ये सही निर्णय था या गलत डिसीजन? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो थे वो मैं ये समझता हूँ कि वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे। उन्होंने 50 साल अपने जो कीमती ज़िंदगी के जो बेहतरीन दिन जो थे वो कांग्रेस को दिए। और उनकी क़यादत में वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे। वो उन्होंने बहुत काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस बहुत मजबूत उन्होंने की। जहाँ तक कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पूरे देश के अंदर जिन रियासतों में कभी कांग्रेस की सरकार बन नहीं सकती थी, वो गुलाम नबी आज़ाद ही एक ऐसा आदमी था कि जिसने वहाँ भी जा कर के वहाँ कांग्रेस की सरकारें बनाई हैं। लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जो सलूक कांग्रेस के अंदर किया जा रहा था, मैं तो ये समझता हूँ कि आज़ाद साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। क्योंकि जब किसी जमात के अंदर किसी को इज्जत ना मिले, उनके कद के मुताबिक, उनके वजूद के मुताबिक, उनके स्टेटस के मुताबिक अगर उनको इज्जत ना मिले तो उस जगह में रहना जो है वो फजूल होता है। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कांग्रेस छोड़ के निकल के आए हैं, कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है। आज़ाद साहब एक बेहतरीन लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। और मैं कहता हूं कि एक सेकुलर माइंड रखने वाले, जिनका नाम दुनिया के अंदर, और मैंने ये भी सुना है कि अमेरिका ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को शेर भारत का खिताब दिया था। और ऐसे आदमी को ये आज के छोकरे जो कांग्रेस के अंदर हैं, मैं कहता हूँ राहुल गांधी जो है, मैं तो ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है कि एक स्कूल में जब बच्चे जाते हैं ना, एक क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है कि जिसका दिमाग बड़ा छोटा होता है, वो तरह तरह की हरकतें करता है, उस पर सब हैरान रहते हैं। वो जो राहुल गांधी जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसे देश की क़यादत सौंपी जाए या वो देश को संभाल सकता हो। वो बिल्कुल गलत बात है। और गुलाम नबी आज़ाद जैसे लीडर जो हैं या उनके कद के बाकी रहनुमा जो हैं, वो कांग्रेस में सारे वो जो है वो नाराज चल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कांग्रेस के आखिरी दिन है। ये कांग्रेस अब पनपने वाली नहीं है। ना ही आज कांग्रेस के पास कोई ऐसा और लीडर है जो कांग्रेस को ताकत दे सकता हो, जो कांग्रेस के मजबूत कर सकता हो। वो ऐसी बात रही नहीं है। वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद का जो है बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने कांग्रेस को खैरबाद कहा है। अब मैंने सुना है कि वो नई पार्टी बना रहे हैं। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना एक अकीदा है कि वो क्या करेंगे। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के मैं ये देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में तो कांग्रेस का सोपड़ा जो है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। मैं वही उसी सवाल पे आऊँगा कि जैसे हिंदुस्तान की आप नेशनल लेवल की अगर आपने बात की तो गुलाम नबी आज़ाद को आपने रीढ़ की हड्डी बोला कांग्रेस का, उसी प्रकार जो रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चेहरा था जुगल किशोर शर्मा, जो कि यहाँ पर कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी थी। जैसे ही गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा आया, उसके बाद जुगल किशोर का इस्तीफा आया, और जैसे ही इन दोनों के इस्तीफे आए तो यहाँ पर इस्तीफों की जड़ी लग चुकी है। रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े लेवल तक यहाँ पर इस्तीफे आ रहे हैं। क्या असर पड़ेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो अभी प्रेजेंट मौजूदा जो कांग्रेस है उस पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो कांग्रेस का नाम था ही नहीं, कहीं कांग्रेस थी ही नहीं। रियासी में अगर कांग्रेस पनप रही थी या रियासी के अंदर कांग्रेस थी, वो जुगल किशोर शर्मा था। जुगल किशोर शर्मा कांग्रेस में था तो यहाँ कांग्रेस थी। आज वो कांग्रेस में नहीं है तो कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है। कांग्रेस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अब कांग्रेस ऐसे रह जाएगी जैसे चावलों में वो धान होते हैं ना, जिसे हम डोगरी में बंड कहते हैं, अब इस तरह वो रह गई है। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है। और मैं तो यही कहूँगा, मैं जुगल किशोर शर्मा से भी गुजारिश करूँगा और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी
कांग्रेस के पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, मैं तो दावत देता हूं उनको कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनको बाकायदा पूरा उनको उनकी इज्जत अफजाई होगी और उनके कद के वो तो आज़ाद साहब की पार्टी ही ज्वाइन करेंगे ना, क्योंकि उन्हीं के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया उनके हक में। लगता तो यही है कि वो उनके साथ जाएंगे। अब आज़ाद साहब नई पार्टी बना करके कितने वो कामयाब होते हैं, ये किबलस वक्त इस पर कुछ कहना जो है वो मुश्किल है। अलबत्ता मैं तो ये कहूँगा, वो तो आज़ाद साहब तो बहुत बड़ी वो ऊंची सतह के वो नेशनल लेवल के नहीं, मैं तो कहता हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब जो इंटरनेशनल कद के आदमी हैं। और मैं तो ये उनकी बात नहीं करता, मैं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कहूँगा कि जुगल किशोर शर्मा जी के निकल जाने के बाद कांग्रेस यहाँ का बिल्कुल सोपड़ा साफ है, बिल्कुल ख़त्म है। भट्ट साहब, अभी पिछले दिनों मीडिया में हमने देखा कि रियासी के एक नेता ने एक बयान दिया था, वो रियासी और कटरा की सीटें दोनों भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल रहे हैं कि दोनों आने वाले विधानसभा चुनावों में ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ना वो मंगोरी लाल के सपने देखना तो बड़ी आसान सी बात है। ये कहाँ इनको रियासी डिस्ट्रिक्ट से 3 की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाएगी, इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी। ये मंगोरी लाल के सपने देखते रहें। पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में जब डीडीसी के चुनाव हुए तो एक सीट रियासी की डीडीसी की बड़ी मुश्किल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही यहाँ से 3 सीटें जीतेगी, या फिर कोई आप किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हालात बदलते टाइम नहीं लगता है, अब हालात बदल चुके हैं। वो भी एक वक्त था कि वो शायद उसमें हमारी ही कुछ कमज़ोरी रह गई होगी कि जिसकी वजह से हम वो रह गए हैं, वरना हम पौनी वाली भी जीत रहे थे, हम पैंथल की भी जीतते, हम कटरा की भी जीतते, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर ही कुछ इख्तलाफात थे जिसकी हमें थोड़ी सी ये मार पड़ी है। वरना डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जहाँ जनसंघ और बीजेपी का गढ़ है, हमने वहाँ से सीट निकाल दी है। बाकी तो खैर छोड़ो, आने वाला समय जो है वो बदल चुका है। अब 3 की 3 सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला कमान का अभी पिछले दिनों बयान आया, शायद उमर अब्दुल्ला या फारूक साहब ने बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले विधानसभा चुनाव जो है वो अकेले लड़ेगी। इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग में सर्वाइव कर सकती है अकेले चुनाव लड़के? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, एक तारीख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमहूरियत लाई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो जमात है कि जिसने जम्मू कश्मीर के 40 लाख लोगों को, 377 जागीरदारों को ख़त्म करके 40 लाख लोगों को ज़मीनों का मालिक बनाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस में कमी हो सकती है, कुछ खामियां आ सकती हैं, लेकिन अब अगर पार्टी सारी खामियों को दूर करेगी और आइंदा का आने वाला जो चुनाव है वो बड़ा सोच समझ करके एक बड़े अच्छे तरीके से वो लड़ने हम जा रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है कि 90 की 90 सीटों पर लड़ना, पार्टी हाई कमांड का जो फैसला होगा वो हमारे सर माथे पे है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो फैसला किया या पार्टी ने जो फैसला किया है कि हम 90 की 90 लड़ेंगे, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। वो अगर किसी के साथ अलायंस करते हैं तो भी हम तैयार हैं। पार्टी का हाई कमांड का जो भी फैसला होगा वो हमारे सर माथे पे होगा। देवेंद्र सिंह राणा का पार्टी छोड़ के जाना कितना इम्पैक्ट करता है पार्टी पे, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का? वो एक ऐसे नेता थे जिनकी कि जम्मू संभाग में बहुत अच्छी छवि थी और उनका प्रभाव था जम्मू संभाग में। देवेंद्र सिंह राणा का क्या इम्पैक्ट करेगा? देवेंद्र सिंह राणा साहब जो थे वो एक वक्त था वो कहते थे कि हम 24 सीटें जम्मू प्रांत से जीतेंगे, लेकिन वो जब वो जम्मू प्रांत के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने कितनी जीती हैं, तब उनका कितना असर था कि अब उनके जाने से कोई असर बहुत बड़ा पड़ गया है। देवेंद्र राणा के चले जाने के बाद हमारी सीटें ज़्यादा निकलेंगी। देवेंद्र राणा जो है वो पता चल जाएगा कि वो कितना कद था उनका। अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि जब वो चले गए हैं तो जब उनका वेलकम होता है, कोई भी आदमी किसी दूसरी पार्टी में जाता है, वहाँ वेलकम जो होता है, वहाँ उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी आदमी आज तक जो है वो पार्टी छोड़कर नहीं गया है और नहीं जाएगा। देवेंद्र राणा के चले जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पैसे का भी फर्क पड़ने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे तारिक भट्ट जी जिनके साथ हमने बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद का जो पार्टी छोड़ना था वो एक अच्छा डिसीजन था। और जब बात हमने देवेंद्र सिंह राणा जो कि एनसी के कद्दावर नेता थे उनके बारे में जब हमने पूछा तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि देवेंद्र सिंह राणा के जाने से एनसी को जो है वो जम्मू संभाग या फिर कश्मीर में उनको उसको फ़ायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। जुड़ा रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।